पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। व्हाट इज फ्रिक्शनलेस फ्लोर? कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इस पे, और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये बॉल कभी रुकेगी कि इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलती रहेगी? और यहां पर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स भी क्या है? नेट फोर्स इज ऑल्सो जीरो। ठीक, तो क्या होगा? अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये बॉल जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड से ही वो मूव करेगी, एंड इट विल नॉट कम टू एन एंड। वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, वो उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको लगाया ना जाए रोकने के लिए, क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो ये बॉल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। अब एक कंडीशन और है, ये बॉल मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, मैंने यहां पर अगर कोई नेट फोर्स दिए, ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कोई बॉल को किक किया, तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड है या वेलोसिटी है, ये क्या कर जाएगी? मैं जब भी इसको एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तो बॉल भी मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी मेरे पैर पे, लेकिन क्योंकि मेरा पैर का एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो बॉल मूव कर जाएगी और वो बॉल एक्सेलरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये क्या कर गई? ये 3 मीटर पर सेकेंड होगी। कहने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ, दैट मीन्स कि बॉल एक्सेलरेट करने लगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई, हमने दो चीजें समझनी, कि अगर बॉल कोई स्टेशनरी पे है तो जरूरी नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स हमेशा होगा उस पर। ठीक, और कोई बॉल कंटिन्यूसली मूव कर रही, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, दैट डजंट मीन कि उस पर कोई फोर्स है तभी वो मूव कर रही है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, यहां तक क्लियर? तो ये तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, तो हम डेफिनेशन क्या हमारी सिर्फ यही रहेगी, पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन। ये जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये मेरे पैर का जो इंटरेक्शन हो रहा है बॉल से, उससे वो बॉल एक्सेलरेट हो रही है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज force.